हेलो गाइस, वेलकम टू आवर फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे थे पैरामीशियम की कि जो टाइप स्टडी के अंदर आपके बीएससी सेमेस्टर 1 के अंदर इंक्लूडेड है। ओके, सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइप स्टडी ऑफ द पैरामीशियम विच इज़ पर्टिकुलरली पैरामीशियम कॉर्डेटम और द स्लीपर एनिमल क्यूले। ओके, एनिमल क्यूल। नाउ उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट हम देख लेते हैं। दिस इज़ द बुक ऑफ दैट RL कोटपाल ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स। आप उससे पढ़ सकते हो क्योंकि उसके अंदर बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारे इनवर्टिब्रेट्स की दी गई है, एज वेल एज उसकी वर्टिब्रेट वाली बुक भी है, वो भी आप उसको रिफर कर सकते हो। सो जितनी भी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है उससे आप डील कर पाओगे और इस ऐसे ही सारे बेसिक क्वेश्चंस आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्लियर आइडिया मिल जाएगा। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोटोजोआ, ओके, विच मूव्स विथ द हेल्प ऑफ सीलिया आर कोल्ड सीलिएट्स। ओके, जो भी प्रोटोजुआ जो है ना वो सीलिया से जो मूव करता है उसको हमने किसके क्लास में रखा है, सीलिएट्स वाले क्लास में, एंड आर इंक्लूडेड इन द सब फाइला विच इज कॉल्ड द सीलियोफोरा। Okay, besides the possession of this locomotor organelles, all ciliates possess two types of nuclei, yes, macronucleus and micronucleus. Okay, विच इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है ना उसको आप हाईलाइट करके रखना। ओके, सो बेसिकली आपको एग्जाम्स के अंदर आप वो ही उसको रिफ़र करो। ओके, जब भी आप ए चैप्टर खोलते हो तो पहले अगर आपको ये हाईलाइट वाली चीज़ मिल जाएगी तो आप दूसरी सारी चीज़ों से अगर डील नहीं करते हो तो चलेगा। ओके, जब हम लास्ट एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तब। ओके, एंड द यूनिक फॉर्म ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विच इज़ कॉल्ड दैट कॉन्जुगेशन। यस, तो पैरामीशियम के अंदर दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, ए सेक्शुअल एज वेल एज सेक्शुअल। अगर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हो तो यहाँ पर होता है कॉन्जुगेशन। पैरामीशियम इज ए टिपिकल सीलिएट जीनस कंटेनिंग अबाउट 10 नॉन स्पीसीज डिफरिंग इन शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। ओके, उसकी 10 नॉन स्पीसीज पाई गई है। ओके, द लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ द पैरामीशियम कॉर्डोटम। तो ये बात आपको याद रखनी है कि लार्जेस्ट स्पीसीज कौन सी है। नाउ हैज़ अ सिंगल comparatively large and compact micronucleus with chromatin material scattered throughout the nucleoplasm. It occurs widely abundantly. Paramecium aurelia has a 2 micronuclei while the Paramecium multimicronucleatum has a many micronuclei. Okay, so these are the basic introduction of the पैरामीशियम। नाउ द पैरामीशियम कॉर्डोटम की अगर हम बात करें तो इसकी सिस्टमिक पोजीशन कुछ इस तरह से है। ओके, आपको जीनस तक तो सारे पैरामीशियम की एक ही होगी, लेकिन जब स्पीसीज़ आ जाएगी तब वो स्पीसीज़ में हमें डिफरेंस मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप सिस्टमिक पोजीशन अच्छे से लिख सकते हो कि फाइलम कौन सी है, प्रोटोजोआ, सब फाइलम सीलियोफोरा, क्लास सीलिएटा, सब क्लास होलोट्रिका, ऑर्डर हाइमेनोस्टोमेटिडा, सब ऑर्डर Peniculina, and genus Paramecium. Now, the occurrence of the Paramecium chordatum is one of the most common species of the Paramecium, having the worldwide distribution, and it is found in the freshwater ponds. So, mainly ये जो Parameciums होते हैं वो freshwater ponds में दिखने को मिल जाता है। Okay, ये उसकी क्या है, एनाटॉमी है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिटेट देख लेते हैं, पूल्स, देन आफ्टर डीचीज, स्ट्रीम्स, लीवर्स, लेक्स, ओके, रिजर्वॉयर, सब में वो दिखने को मिल जाता है। इट इज़ यूजली अबंडेंट इन दोज वाटर्स विच कंटेन अ ग्रेट डील ऑफ डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ओके, जिस वाटर के साथ डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज़्यादा संपर्क में आता है उसके अंदर ये पैरामीशियम दिखने को मिलता है। It thrives well in ponds or slowly running streams containing aquatic plants, and the paramecium often gather near the surface in the scum, but are usually seen actively swimming throughout the water in which they are lying. Now you can see that here, this is the paramecium chordatum picture. First of all देख सकते हैं आप, मैं इसको थोड़ा zoom in कर देती हूँ, zoom out. Okay, yes. सो ये है उसका एंटीरियर एंड, ये है उसका पोस्टीरियर एंड। ओके, नाउ अब आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये ट्राइकोसाइट्स जो है ना
वो याद रख लेना। ट्राइकोसाइट्स जो है ना वो क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर वो रोल प्ले करते हैं। ओके, सीलिया तो हमें पता ही है कि वो क्या करती है, लोकोमोशन में एज वेल एज न्यूट्रिशन एब्सॉर्प्शन में हेल्प करती है। देन आफ्टर एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ओके, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है वो भी हम आगे देखने वाले। दिस इज़ द पेलिकल। ओके, पेलिकल वाला वर्ड आपको पहली बार आपने अगर सुना होगा तो ये है पेलिकल। पेलिकल का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो पैरामीशियम को एक टाइप का शेप प्रोवाइड करता है। ओके, और उसकी मूवमेंट में भी उसको हेल्प करता है। दिस इज़ द एक्टोप्लाज्म। एक्टो यानी कि बाहर का जो भी साइड जो हमारा होता है साइटोप्लाज्म, तो उसमें क्या होता है, एक्टो और एंडोप्लाज्म होता है। ओके, देन आफ्टर रेडियल कैनाल्स है, माइक्रोन्यूक्लियस है। ओके, माइक्रोन्यूक्लियस का मीनिंग क्या होता है, माइक्रोन्यूक्लियस यानी कि छोटा है। ओके, और जो क्या करेगा रिप्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करेगा, मैक्रोन्यूक्लियस है। ओके, दिस इज द फूड वैक्यूल। ओके, कि जहाँ पर फूड स्टोर हो रहा है, यहाँ पर 2 बताई गई है, ऐसे ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो पूरा पिक्चर। ओके, देन आफ्टर वेस्टिब्यूल है। ओके, ओरल सीलिया है, बकल कैविटी है। ओके, साइटोस्टॉम, साइटोफायरेनेक्स, साइटोफाइगी। ओके, फूड वैक्यूल इन फॉर्मिंग, posterior contractile vacuole and radial canals. So these are the anatomy of the paramecium. नाउ देख सकते हो आप यहाँ पर उसका कल्चर ऑफ पैरामीशियम, यानी कि आप अगर पैरामीशियम को ग्रो करवाना चाहते हो लेबोरेटरी के अंदर तो भी आप उसको कैसे करोगे, तो कुछ इस तरह से मैकेनिज्म है कि पैरामीशियम इजीली ग्रो इन वाइड माउथ जार्स विथ ग्लास कवर्स 3/4 फिल्ड विथ बॉइल्ड वाटर और चौकी मीडियम। ओके, सो इस टाइप से आप उसका कल्चर बनाकर उसको ग्रो भी कर सकते हो। मेनली पैरामीशियम को ये जो है ना, कुछ लोग उसकी स्टडी भी करते हैं। ओके, उनके पीएचडी का टॉपिक भी पैरामीशियम के डिफरेंट स्पीसीज़ पर होता है। यस, देन आफ्टर उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें तो कुछ इस टाइप का है, उसके साइज़, उसका शेप। ओके, उसके ओरल ग्रूव, पेलिकल। ओके, सो 1 बाय 1 हम उसको देखते जाएंगे। तो साइज़ उसकी कुछ इस तरह से है। Paramecium is a microscopic, okay, elongated organism which is visible to the naked eye as a whitish or greyish spot. Okay, अगर आप देखना चाहोगे तो कुछ इस तरह से आपको स्पॉट ही दिखेगा। ऐसा नहीं कि आपने देखा तो कुछ इस तरह से पैरामीशियम आपको दिखने को मिल जाएगा नेकेड आई से, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, माइक्रोस्कोपिकली आप उसका व्यू ऐसे देख पाओगे, लेकिन अगर नेकेड आई से देखते हो तो वाइटिश या फिर ग्रेइश स्पॉट अगर फ्रेश वाटर या फिर रिवर में दिख रहा है तो दिस इज मे बी चांस ऑफ द पैरामीशियम। इट्स स्पीसीज वेरी इन लेंथ 80 माइक्रोमीटर टू 350 माइक्रोमीटर। ओके, द लार्जेस्ट स्पीसीज हमने बोल दिया पैरामीशियम कॉर्डोटम है। ओके, जिसका मेजरमेंट अगर देखा जाए तो 170 म्यू टू 290 म्यूज तक है। ओके, the greatest diameter of the cylindrical body is about 2/3 of its entire length. Usually, the individuals of the same species may exhibit minor morphological and physiological differences. Okay, तो this is the whole about the size. हमने साइज के बारे में देखा। Now आप शेप के अगर बारे में देखें तो पैरामीशियम is often described as a sleeper shaped, cigar shaped, और अगर अच्छे तरह से बोलना चाहो तो स्पिंडल शेपेड भी आप बोल सकते हैं। Its shape is usually constant and in general asymmetrical. Okay, because of sleeper-like shape, paramecium is sometimes called the sleeper animalculae. Okay, Joblot assigned the name is called that caution to paramecium chordotum, which means sleeper-shaped animalculae. तो ये सारे वर्ड्स हैं ना, वो आप अगर एग्जाम्स के अंदर लिखोगे तो आपका पेपर अलग ही दिखेगा। ओके, The body is elongated, blunt, and rounded at the anterior end, and somewhat around pointed at the posterior end. Okay, तो हमने क्या देखा, यहाँ पर राउंडेड है, एंटीरियर साइड पर क्या है, राउंड फॉर्म में है, और अगर पोस्टीरियर साइड पर देखें तो ये कुछ यहाँ से ब्लंट हुआ है। ओके,
In cross section, it is a circular with the greatest diameter behind the center of the body. The anterior half of his body is slightly twisted, and the body is distinguished into the oral and ventral surface, and aboral and dorsal surface. Okay. Now the oral groove. Oral groove के बारे में अगर देखें तो ventral surface of the body bears the prominent oblique shallow depression called the oral groove. Okay, it originates from the middle of the body, extend to the left side of the anterior end, and posteriorly the oral groove leads to the deeper conical vestibule, which in turn communicates with the buccal cavity having the basal mouth and cytostome. तो ये सारे जो हमने फीचर्स देखे ना, तो ये आपको कुछ राइटिंग में है. ओके, ये मैं पूरा नहीं पढ़ रही, लेकिन आपको जो मेन हाईलाइट है वो बता रही हूँ. ओके, पेलिकल के बारे में अगर आपने देखा होगा तो वो एक्सटर्नल एनवेलप है बॉडी का. ओके, क्लियर फेम आपको इलास्टिक सर्कुलर मेम्ब्रेन के रूप में दिखेगा. ओके, when stained specimens are observed under light microscope, the pellicle appears to be regular series of polygonal depression with raised rims. A single cilium emerges out from the middle of each polygon or circumciliary space. Electron microscopic study by Arrett and Powers have revealed the polygons are defined by the corresponding regular series of cavities. ओके, तो इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर पूछा गया है 7 मार्क्स के अंदर तो आप उतना लिखोगे, 5 to 6 लाइन या फिर 7 लाइन, तो दिस इज़ इनफ. ओके, उसका जो मेन जो वर्ड है ना, उसके मेन थीम्स उसके आ जाना चाहिए, तभी आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो अच्छे से आप लिख पाओगे. सीलिया इज द एंटायर बॉडी सर्फेस विच इज़ कवर्ड बाय द न्यूमरस टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन. सो यहाँ पर पैरामेशियम की डायग्रामेटिक सरफेस दी गई है, स्मॉलर एरिया ऑफ द पेलिकल, तो कुछ इस तरह से है. ओके, आपको पॉलीगोनल, हेक्सागोनल और पॉलीगोनल्स ऐसा कुछ बोल रहे थे ना ये लोग, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे. देखो यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा को मिलेगा, तो दिस इज द ट्राइकोसाइट्स. ओके, नाउ इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से साइटोप्लाज्म है. ओके, एक्टोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म है. ओके, सो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर. सो एक्टोप्लाज्म इज अ नैरो पेरिफेरल क्लियर एंड डेंस जोन इज कॉल्ड द एक्टोप्लाज्म और कॉर्टेक्स. इट इंक्लूड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द इंफ्रासिलियरी सिस्टम और ट्राइकोसाइट्स. तो ये वर्ड आपको याद रखना है. एंडोप्लाज्म के अंदर क्या क्या है? सो द लार्ज सेंट्रल ग्रेन्युलर सेमी फ्लूइड जोन एंडोप्लाज्म और मेड्यूला. ओके, एंडोप्लाज्म को मेड्यूला बोला गया था और एक्टोप्लाज्म को कॉर्टेक्स बोला गया था. ओके, it includes the usual cell components like that mitochondria, Golgi, ribosomes, crystals, reserve food granules. These are the medulla coin. Okay, so infraciliary system immediately beneath the pellicular alveoli is located. Infraciliary system constituted by the basal bodies and kinetodesmata. तो कुछ इस तरह से मैकेनिज्म, इस तरह का वर्ड आपको पूछा जा सकता है कि इंफ्रासिलियरी सिस्टम आर कनेक्टेड विथ विच एनिमल. ओके, या विच इनवर्टिब्रेट्स. सो हमें याद रखना है, तो इंफ्रासिलियरी सिस्टम जो है वो हमारे पैरामीशियम के साथ कनेक्टेड है. ओके, जो कहाँ पर लोकेटेड होती है? पेलिकुलर अल्वियोलाई से लोकेटेड होती है. ओके, और बेसल बॉडीज एंड काइनेटोडेस्माटा भी यहाँ से कॉन्स्टिट्यूटेड में है इंफ्रासिलियरी सिस्टम. ओके, ये सारी जो वर्ड है ना, जो टर्मिनोलॉजी है, वो आप पहले से अच्छे से पढ़ोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि उसकी क्या क्या मैकेनिज्म है. ओके, मैंने उसका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था वो हमें दे दिया है. ओके, सो ये पैरामीशियम का पूरा एक क्या मिल जाता है आपको, टाइप स्टडी मिल जाता है. यहाँ से आप देख सकते हो कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू देखी गई है. ओके, देन आफ्टर ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में देखा गया है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन. तो ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन से स्टार्ट करेंगे. तब तक आप उसके जो भी एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, वो आप अच्छे से पढ़ के आओ.
ओके। और हाँ, आर एल कोटपाल की जो बुक है ना वो आपको लिपजेन पर मिल जाएगी। मैं उसकी जो लिंक है वो आपको चैट बॉक्स में देख दूँगी, तो आप अच्छे से उसको डाउनलोड कर सकते हो। Thank you so much for watching, and please like this video and subscribe my channel, and must be this video share with your friends as well as your college's friends. Okay, so most of the students are confused as well as very helpless in during that BSc फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, क्योंकि वो नए नए होते हैं ना, तो उनको पता नहीं होता है कि हमें क्या पढ़ना होगा, कौन सी बुक हम रिफ़र करें, क्या करें। तो हमें क्या करना है, अच्छे से जो भी मॉडर्न्स बुक है ना उसको ही रीड करना होगा, तभी जाकर आप उसकी सारी जो टर्मिनोलॉजी से है वो आप डील कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।